अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है बुध का। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से चंद सहाफ़ियों की तफसीली मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफात किए, क्या गुफ्तगू की, बराह रास्त उस पर आते हैं। सबसे पहले आज इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात, उसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फरूख हबीब साहब मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे, फैसल जावेद साहब थे और डॉक्टर बाबर रवान साहब थे। लीगल टीम में से डॉक्टर बाबर रवान साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब थे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने खालिद जावेद खान साहब को कहा कि आप सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दीजिए। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि सिंध हाउस में हमारे अरकान असेंबली वहां पर मौजूद हैं, हम तो अदालत जाने लगे थे कि उनको बाजियाब कराने के लिए वहां पे जो है वो छापा मारना चाहिए, उनको जाके बाजियाब कराना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में हॉर्स ट्रेडिंग को एक लानत करार दिया है। और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गए हैं कि अगर कोई पैसे के लालच में, ओहदे के लालच में या किसी भी और तरह से वो अपनी पार्टी से जो है वो अपनी पार्टी के से डिफेक्ट कर जाता है, तो उसका वोट क्या अकाउंट होगा या नहीं होगा, और उसकी नाअहली कितने अरसे के लिए होगी, क्या तायात होगी। और उन्होंने कहा हर हुकूमत का मसला है, सिर्फ हमारी हुकूमत का मसला नहीं है, और हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का कोई इल्जाम नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे, मतलब इख्तियार वसाइल के इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा कर कहा कि सिर्फ इस आदमी की वजह से हम वो काम नहीं कर रहे जो माजी में होता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया पे बात की। उन्होंने कहा 45 साल से मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ज़ियाउल हक के बाद, ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक के बाद क्रिकेट का जो कैप्टन होता था उस पर ही ज्यादा मीडिया फोकस करता था, क्योंकि उस वक्त सियासत तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफत क्यों जरूरी है, मीडिया क्योंकि वॉच डॉग होता है और मीडिया ने प्रोटेक्ट करना होता है अखलाकियात को, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है, मीडिया ने इन चीजों को देखना होता है, चोरी और करप्शन को बेनकाब करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मीडिया हाउसेस के जो मालकान है उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ ने मेरे सामने लिफाफा जर्नलिज्म का आगाज किया। नवाज शरीफ इसलिए लिफाफा देता था कि मुझसे सहाफी मुश्किल सवाल ना पूछें, क्योंकि वो पर्ची से पढ़कर और बात करता था, उससे वैसे बात होती नहीं थी। बदकिस्मती से मीडिया अपने किरदार अदा नहीं कर रहा। केपीके में 20 लोग हमारे जो थे उन्होंने वोट बेचा, तो हमने उनको निकाला और उसके बाद आप देखें उसकी वीडियोज आई, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियोज आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन समेत किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया और किसी इदारे ने कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं मैंने तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से उस वक्त से कह रहा हूं जब मेरे लोग 20 लोग केपीके में उन्होंने वो की थी, डिफेक्ट किया था इस मामले में, अपनी पार्टी के खिलाफ गए थे। डिफेक्ट नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ गए थे, तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि ये ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को मौका दिया कि वो ट्रेसेबल वोटिंग करें, वो लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि 30 साल से यहाँ पर वोट बिक रहे हैं, सिर्फ हम आप ये चाहते हैं कि ये बिकने बिकाने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। और वो कहते हैं कि इस वक्त देखें हमारे पास पैसा है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत हमारे पास टोटल 6 हुकूमतें हैं और हर जगह पैसा चला है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चला, कश्मीर में चला, लाहौर में चला, खानेवाल में भी पैसा चला है, सिंध हुकूमत का यहाँ पे इस वक्त पैसा चल रहा है। और मीडिया समेत हर किसी को पता है कि कौन करप्शन कर रहा है और कौन पैसा चला रहा है। और हमारे लोगों को ऑफर हुई, उनको रेट बताया गया और उन्होंने कहा कि अगर किसी बाहर की हुकूमत को, किसी और मुल्क की हुकूमत को गिराना हो और उन्हें पता हो कि 20 लोग खरीद कर हुकूमत को हम गिरा सकते हैं, तो फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए जो बमबारी की, तो फिर वो ये नहीं करेंगे, 20 लोगों को खरीद कर और किसी भी मुल्क की जमहूरियत को हाईजैक कर लेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कीमतें सरेआम लग रही हैं, इंग्लैंड में कोई तस्वुर नहीं कर सकता, और हमने वहीं से पार्लिमानी जमहूरियत का ये तस्वुर लिया है, अगर वहां पे कोई पैसे ले तो वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं खुश हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, और क्योंकि अब मामला कानून से ऊपर चला गया है। क्या ये जमहूरियत है कि 20 लोगों को खरीद कर और हुकूमतें गिरा दी जाएं? फिर मोहम्मद कामरान साहब ने सवाल किया कि आपके पास बहुत से, ये मोहम्मद कामरान साहब ये सीनियर सहाफी हैं और सुप्रीम कोर्ट को कई दहाइयों से कवर कर रहे हैं और ब्यूरो चीफ भी रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के। तो मोहम्मद कामरान साहब ने कहा कि आपके पास कानूनी ऑप्शंस और क्या हैं? आपने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, आपने शुकौस जारी किए, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस है और इसमें फिर आप क्या कोई ऑर्डिनेंस लाने का भी इरादा रखते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस लेना, आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दें? एक रेफरेंस तो आप ले गए हैं चलो सुप्रीम कोर्ट में, उस पर इमरान खान साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जवाब दें, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63 क्योंकि मौजूद है और ऑर्डिनेंस अगर हम लाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ये होता है कि एक चीज आइन में मौजूद है तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कहा इससे डेस्परेट मूव होती, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो रहनुमाई के लिए गए हैं। और फिर ये भी पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जो है वो आप स्टे लेंगे, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग नहीं कराएंगे? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कैटेगोरिकल बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने दे चुका हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से वोटिंग नहीं रोकेंगे। हाँ, कोशिश हम करेंगे कि
सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला आ जाए। चौधरी निसार साहब से मुलाकात के हवाले से पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि 50 साल की मेरी चौधरी निसार से दोस्ती है और थोड़ी देर पहले उनसे मैं मिला था, थोड़ी देर पहले से मुराद कि कुछ दिन पहले उनसे मिला था, बाकी फैसला उन्होंने ही करना है। खालिद अजीम साहब जो समर टीवी के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा कि लोग जो है वो आपके लोग नाराजगी का इजहार करते रहे और जेकेटी ग्रुप जो है वो, और ये ऊपर वाला बता दूं चौधरी निसार साहब वाला सवाल जो है वो असल यूब साहब ने किया था। खालिद अजीम साहब ने कहा कि आपके लोग तो आपसे नाराजगी का इजहार करते रहे, जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है और क्या आपके पास कोई सबूत मौजूद है कि कहां से पैसा चला है, और आपके लोग तो अपने पहले नाराज हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कई लोग हमारे ऐसे थे जिनको ऑफर हुई पैसों की और वो नहीं गए, और दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियत में जहां भी आप देखेंगे वहां पार्टी से लोग नाराज होते हैं। सदारती निजाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्लिमानी निजाम में ऐसा होता है। और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पैसे बनाते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं और पैसा बनाने के लिए हुकूमत में आते हैं, और इनकी दो हुकूमतें जो हैं वो करप्शन की वजह से इनकी दो हुकूमतों का खात्मा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि ये तो सर्टिफाइड चोर हैं, इनकी तो चोरी पर मोहर लगी हुई है, इंटरनेशनल अखबारात में इनका जिक्र है, किताबों में इनका जिक्र है, और हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल हुई है, और इसका नाराजगी का ये मतलब नहीं है, किसी का पार्टी के साथ नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी पार्टी की हुकूमत ही गिरा दे। उन्होंने कहा कि सिंधु में पैसों की बोरियां आई, सारी कौम को पता है कि जो भी इनके साथ जाएगा वो पैसा लेकर जाएगा। आप पोल करवा लें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिनके साथ ये गए हैं उनका नजरिया पैसा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस मौके पर खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि ये इतने ही अगर पार्टी से लोग नाराज हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। फिर उसके बाद हमारे जो सोमरो साहब है जो सीनियर साफी, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले भी जो है वो मैंने उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था और नया नया आया था रिपोर्टिंग में, मैंने आपको कहा था कि एक साफी है, आप उसको इंटरव्यू क्यों नहीं देते। तो उस वक्त आपने कहा था कि मुझे कहा था कि आप अभी नए हैं और वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं मैं उसे ब्लैकमेल नहीं हो सकता, तो क्या वजह है कि आप कहते हैं कि आप ब्लैकमेल नहीं होंगे, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ आया इक़्तिदार में, उसने 18 फैक्ट्रीज बनाई, सरकारी पैसा लूटा, सदर नेशनल बैंक अपना बिठाया, कर्जे लिए, फिर कर्जे माफ करा दिए, बाहर पैसा भेज दिया। मेरे ऐसे कुछ टैक्स नहीं है, मेरे 2 घर हैं जमान पार्क में और एक इधर बनी काला में, दोनों घर अपने खर्चे पर चलाता हूं, मेरे 5 कैंप ऑफिस नहीं है, और मेरा कोई मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने जो है वो छुट्टी नहीं की, मैंने सिर्फ कोविड हुआ तो कुछ छुट्टियां की 4-5, मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मेरे कोई इस तरह के मसले नहीं है कि मैंने करप्शन लूट मार की हो। नवाज शरीफ ने 24 निजी दौरे किए, 22 यूके के थे, और वो लोग अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहे होते थे और मैं कौम के लिए कर रहा हूं, वरना मेरे लिए क्या मसला था कि मैं 15 अरब रुपए कौमी खजाने से निकाल के जमीन खरीदता और मैं हुकूमत बचा लेता। नासिर इकबाल साहब ने कहा कि आप इतने पूरे एतमाद क्यों हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने नासिर इकबाल साहब डॉन से, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले और 3 में मैं कप्तान था, आखिरी में जब मैं गया तो मेरे पास कमजोर टीम थी और मैंने लेकिन कह के गया था कि इस बार हम जीत के आएंगे, और मैंने उस कमजोर टीम के साथ जीत के दिखाया, अदम एतमाद हम जीतेंगे, और इन्होंने हम पर कर्म किया है अपोजिशन ने। वर्कर हमारे घर बैठ गया था, बेनजीर का वर्कर घर बैठ गया था तो वो फारिग हो गई थी। मीडिया पर बहुत हमारे बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि महंगाई है, हालांकि महंगाई इंटरनेशनल इश्यूज की वजह से थी, कोविड था और बहुत सारे मसाइल थे और मुश्किल वक्त और मुश्किलात से हम निकल आए हैं, और अब हम अपने जो है अब मेरे वर्कर खड़े हो चुके हैं, नए लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा पार्टी तो पीटीआई है, बाकी तो नवाज शरीफ को जिलानी लाया था और कोई अपने वालिदैन की वजह से आ गया, और हमने तो शुरू जीरो से पार्टी शुरू की, और अब जो है वो पार्टी मेरी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि उनसे जब सवाल हुआ पेज नंबर 6 आ गया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अगर बैरूनी कुव्वतें, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि पपेट्स और चोरों को ऊपर लाएं, और ये क्योंकि चोर जो है जो पपेट्स होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनके और इन सारी दुनिया इन लोगों को जानती है कि इनको अरबों रुपए जो है अरबों डॉलर इनके बाहर पड़े हुए हैं। फिर साबिर शाकिर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। साबिर शाकिर साहब ने कहा कि कामरान खान साहब ने आज एक वीलॉग किया है और उस वीलॉग में उन्होंने कहा है कि 4 चीजें आपको फौरी करनी होंगी। नंबर 1, आपको फौज को ये बताना होगा कि आप जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं लगा रहे। दूसरा, आपको उस्मान बुज़ार को हटाना होगा। तीसरा, आपको शहबाज शरीफ के साथ बैठना होगा। चौथा, आपको
दूसरा आपको उस्मान बुज़ार को हटाना होगा, तीसरा आपको शहबाज शरीफ के साथ बैठना होगा, चौथा आपको जो है वो करना होगा नैब और एफआईए को आजाद करना होगा। इमरान खान साहब ने पहले जो सवाल था जनरल फैज साहब को आपको बताना होगा फौज को कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं लगा रहा, उस पर उन्होंने कहका लगाया, काफी देर हंसते रहे। पहली जब हमारी 8 मार्च की मुलाकात थी उसमें भी टीका खान सानी ने यह सवाल किया था कि खान साहब जनरल फैज के खिलाफ नून लीग बहुत कंपेन करती रही है, क्या ये वजह थी कि उनकी आपके साथ बहुत कुर्बत है, तो उसमें भी वो बहुत मुस्कुराए थे। आज भी जनरल फैज साहब के सवाल पर उन्होंने कहका लगाया और उन्होंने कहा कि कौन खबरें देता है कामरान खान को। और जहां तक बात है शहबाज शरीफ के साथ, यानी उन्होंने लाइटर नोट पे कहा कि कामरान खान को कौन ये खबरें देता है, कौन ये कहता है कामरान खान को। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ बैठने के हवाले से जो कामरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं इतने बड़े मुजरिम के साथ कभी नहीं बैठूंगा, मकसूद चपरासी वाले के साथ नहीं बैठूंगा और मैं अपनी तौहीन करूंगा इसके साथ बैठकर। एनआरओ देना होता तो बहुत पहले दे देता। और उन्होंने फिर कहा फौज के हवाले से क्योंकि बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौज को मुसलसल अटैक किया जाता रहा, डॉन लीक्स देख लें, मेमो गेट देख लें। मैं ये नहीं कहता कि फौज ने हमेशा जो है वो जो उनका सियासत में किरदार रहा वो ठीक था, और लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की फौज की बहुत जो है वो जरूरत है। दुनिया के हालात आपके सामने हैं और दुनिया के हालात उन्होंने कहा कि आपके सामने हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फौज न होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो हैं वो 3 टुकड़े हो जाते। और उन्होंने कहा कि सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, फौज के खिलाफ कंपेन नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान मुल्क का होगा। हमारे पड़ोस में बीजेपी की हुकूमत है और वो जो है वो फायदा उठाते हैं इस चीज का, इस कंपेन को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुल सियासत चोरी की है, वो सियासत में आते हैं, हुक्मरानी में आते हैं पैसा कमाने के लिए। और परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, गलत किया, लेकिन उसका मार्शल लॉ से बड़ा जो जुल्म उसने किया वो एनआरओ दिया इनको, इन चोरों को, और उसका बोझ आज भी पाकिस्तान उठा रहा है। हुकूमत छोड़ दूंगा, जान जाती है चली जाए, लेकिन मुल्क, कौम और अल्लाह ताला से गद्दारी नहीं करूंगा इन लोगों को एनआरओ देकर। अकील अफजल साहब एक्सप्रेस से हैं, अकील अफजल साहब, मियां अकील अफजल, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आप क्या हुकूमत से निकल के ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। बिल्कुल मुख्तसर, सबसे महंगा मुख्तसर सवाल अकील अफजल साहब का था। तो अकील भाई के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आराम से क्या मैं आराम से घर बैठ जाऊंगा, और ये तो इनका तो चोरी का पैसा है, ये उसके लिए कर रहे हैं, और मैं क्या घर बैठ जाऊंगा। इस बार कितना बड़ा तूफान आएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि कौम जो है वो तैयार बैठी है, ये कहना था इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा कि 27 को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आप देखेंगे, और जो है वो ये तो अपनी बार जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आती थी तो ये बकरियों की तरह बंद कर देते थे, किसी को चंगा मांगा, किसी को सवात में, और सब लोग आवाम का दबाव देखेंगे और कभी इतना प्रेशर किसी ने नहीं देखा होगा जो अब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान साहब ये बताएं कि इस वक्त असल में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, ना आप बता रहे हैं ना कोई और बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि असल में चल क्या रहा है, असल में वजूहात क्या है इस सारे क्राइसिस की। लेकिन मैंने कहा कि ये जाहिर है 2-4 साल बाद जब कोई रिटायर होगा, जब इस सारे सेटअप में जो लोग हैं जो इस वक्त बाखबर हैं इन सारी चीजों से, कोई इंटरव्यू देगा, कोई किताब लिखेगा, तो फिर शायद चीजें सामने आएंगी। एक तो पता हमें नहीं है कि असल में मसला क्या है इस सारे बहरान का, और आपके खिलाफ ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह क्या है। दूसरा मैंने कहा कि आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी लगी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि एक कदम आप पीछे हटें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, और एक कदम जो है वो जो इत्तेहादी जो अपोजिशन है वो पीछे हटे, वो अदम एतमाद वापस ले लें। और साथ ही मैंने आखिरी सवाल मैंने कहा खान साहब ये है कि स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें हैं कि आप 27 को अपना जो है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि मैं और इस्तीफा दे दूं और वो इन चोरों के दबाव पर आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लड़ाई शुरू होने से पहले सरेंडर कर दूं। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं मतलब किस तरह का हूं, और मैं इस्तीफा दे दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, इनकी सियासत खत्म होने वाली है, पूरी सियासत का इनका ही जनाजा निकलने वाला है और अवाम की जानिब से। अच्छा हाँ, फिर उन्होंने जुल्फिकार इकबाल साहब समा टीवी से, जुल्फिकार साहब ने सवाल किया कि आज 23 मार्च की परेड में अवाम ने जो आपको रिसेप्शन, आर्मी चीफ से भी ज्यादा आपको रिसेप्शन दी, आपको बड़ा जोश खरोश से आपका इस्तकबाल किया, लेकिन जनरल बाजवा साहब और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो माजी में हुआ करती थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने क्योंकि प्री कंसीव किया हुआ है तो इसलिए आपको लगता है ऐसा कोई मसला नहीं है। असनाद मलिक साहब ने कहा कि इस एक तो सुप्रीम कोर्ट में आदि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है जो आपने काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, दूसरा बार्स को आपने इंगेज नहीं किया, तो क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि वकला तंजीमें भी आपके खिलाफ हैं। तो उस पर उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप जवाब दें। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये ठीक कह रहे हैं, हमें बार्स को जो है वो इंगेज करना चाहिए था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि
مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فواد صاحب نے آگے وہ چل کے کہا کہ بار کونسل کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو ایک پارٹی کا پٹھو نہیں بننا چاہیے. میں نے کل بھی ایسے صاحب کو فون کیا کہ جو بار کونسلز ہیں ان کو سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہونا چاہیے, کسی ایک سیاسی جماعت کا لیبل ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو تو سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے, ان کا یہ کردار ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بابر روان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا 25 کو پروسیس شروع ہوگا, 8 دن کے اندر اندر چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ کو اس دوران جو ہے وہ کئی سرپرائزز ملیں گے. پھر ایک اور موقع پر عمران خان صاحب نے لائٹر نوٹ پر کہا کہ کوئی سوال ہوا کہ اس معاملے میں آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا یہ میں کامران خان صاحب سے پوچھ کے کروں گا کہ کیا کرنا ہے, جو کامران خان صاحب نے وی لاگ کیا اس کے اوپر. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے, وہ میں بتا چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ بار کونسل کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک پاکستان بار کے جو چیئرمین تھے وہ ANP سے آ گئے اور سیاسی جماعت سے وکلا کا تعلق ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں, تو اس لیے یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن ان کو غیر جانبدار آنا چاہیے. عمران خان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے آپ کے پاس, کہ خاص طور میرے یہ بھی ناصر اقبال صاحب نے سوال کیا یا راجہ محسن اجاز نے جو دنیا نے اس سے انہوں نے سوال کیا, یا یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا کس نے یہ سوال کیا, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جیتیں گے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور میرے پاس کوئی تو ایسی چیز ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیتیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پریشر میں آ کر انسان غلطیاں کرتا ہے, اور ان کے کارڈ سب میرے سامنے آ گئے ہیں, اور میرے کارڈ ان کے سامنے 1-2 دن جو ہے وہ پہلے آئیں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ہمارے جو انہوں نے بندے خریدے ہیں, اگر یہ ہمارے خریدے ہوئے بندے پہلے نہ یہ سامنے لاتے تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو جانا تھا, ہمیں اس طرح نقصان ہو جانا تھا کہ ہم تو پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے جو بندے پہلے سامنے لے آئے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک کارڈ جو ہے وہ میرا ایک کارڈ جو ہے وہ ووٹنگ والے دن صبح بھی سامنے آ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے بندے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں, ان کے اپنے کتنے بندے شارٹ ہو جاتے ہیں اور کتنے بندے ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اتحادیوں کے حوالے سے سوال ہوا, سوری دوبارہ میں یہ نہیں لکھ سکا کہ یہ اتحادیوں کے حوالے سے سوال کس نے کیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں سوال یہ ہوا کہ یہ بتائیں کہ کیا وہ ادھر ہی جائیں گے جدھر کو ان کو اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرے گی. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ عوامی رائے کے خلاف نہیں جا سکتا, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. 70% رائے اس وقت میرے مخالفین کی جانب ہو گئی ہے. 27 مارچ والے جلسے کے بعد یہ مخالفت ان لوگوں کی 90% ہو جائے گی. اس وقت گھر گھر جو ہے وہ بحث چھڑ چکی ہے کہ سب ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے, اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ زرداری اگر الٹا بھی لٹک جائے تو کسی نے یہ اعتبار نہیں کرنا کہ ہمارے لوگ جو اس کی طرف جا رہے ہیں وہ اس کے نظریے کی وجہ سے جا رہے ہیں. نون لیگ والوں کے گھروں میں بھی یہ بحث شروع ہو چکی ہے, یہ بہت زبردست کام ہوا ہے. نیوٹرل جانور ہوتا ہے, یہ میں نے فوج کے لیے نہیں کہا تھا, اور میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اچھائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اتحادی بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ہمیں جانا ہے, اور عوام جو ہے وہ آخری دن تک ظاہر ہے دیکھ رہی ہے, نظر رکھی ہوئی سارے پروسیس پر, اور اتحادیوں نے بھی تو آخر عوام سے جو ہے ووٹ لینا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں سب چیزیں جو ہے وہ بتا چکا ہوں, لیکن ایک بار میں کنفرم کر لیتا ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج بالکل اوکے تھی, وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ پورے اعتماد ہیں. یہ دیکھا نا, یہ ایک چیز آ گئی ہے. اور ہاں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے اپنے کتنے لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے اور کتنے آئیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے درمیان تضادات ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ 1.5 سال نہیں فوراً الیکشن کرانے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال حکومت چلانی ہے, اور جب الیکشن ہوگا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا اپنی پاپولیرٹی کا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو ہے وہ خفیہ ویڈیوز بھی کوئی آپ جاری کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ کام مریم نواز کا ہے, یہ میرا کام خفیہ ویڈیوز بنانا میرا کام نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں, کوئی چیز میں نے کہا یہ پرچیاں میں اپنی ساری دیکھ لوں نا, میاں صاحب کی طرح مکس ہو گئی ہیں. بس یہ ساری باتیں تھیں. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں یہ ایشوز ہوتے ہیں اور وہ ہیں, اور یہی مسئلہ ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں. صدارتی نظام میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ آج کی ملاقات کا مکمل احوال تھا. وزیر اعظم نے کیا کچھ کہا, اور یہ ساری صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. رحیم ہم سب کا امین. اللہ حافظ.